अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 76 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि वो लोग जो डाउनलोडिंग्स की कंडीशंस लगाते हैं। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में डाउनलोडिंग को क्लिक करने जाते हैं, किसी वेबसाइट में हमने कहीं कोई सॉन्ग कोई चीज़ डाउनलोडिंग करनी है, वो में 5-7 थोड़ा सा टाइम वेटिंग करवाने के बाद फिर डाउनलोडिंग के ऑप्शन देते हैं ताकि उस पेज के ऊपर दाएँ बाएँ एडवर्टीज़मेंट लगी है उसको थोड़ी देर के लिए देखा जा सके। तो वो काम कैसे किया जा सकता है? पहला टास्क तो आपने इतना करके दिखाना है जो हमने सीखना है। पहले तो हमने सीखना है एक छोटा सा काउंटर बनाना। अगर वो काउंटर बनाना आएगा तो फिर हम वो काम कर सकते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ पेज को। आज हम सीखेंगे बटन होगा इंक्रीमेंट का, क्लिक करते जाएं, जितने क्लिक उतने इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट पे क्लिक करें, जहाँ से क्लिक करें वहाँ से उसे डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाए। अगर आपको ये काम करना आता है तो फिर आप उस वेबसाइट के लिए डाउनलोड का बटन विद वेटिंग के साथ बना सकते हैं। वो कौन सी चीज़ मैं कह रहा हूँ वो भी साथ एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे आपके साथ मैं काम स्टार्ट करना चाहूँगा। आज हमारा टारगेट क्या है जी? दूसरा काम है ये वाला, देखें फाइल इज़ लोडिंग, साथ नीचे टाइम ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गया। अगर हमें वो क्लिक से काउंटर बनाना आता है तो फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये देखिए 6, 7, 8 वेटिंग हो रहा है। दाएँ बाएँ हमने एडवर्टीज़मेंट रखी होती है। अब जैसे 10 पूरे हुए, डाउनलोड का एक आपके सामने बटन एक्टिवेट या लिंक एक्टिवेट हो जाता है। आप क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग वो फाइल हो भी जाती है। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया, एक पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो भी गई। अब ये सारा काम कैसे है? पहले तो काउंटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको लेके आता हूँ इस चीज़ के ऊपर। काउंटर वाली फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जी मैं। जब तक लोड हो रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे छोटे से इंस्टीट्यूट को, जो इसको मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ यूट्यूब का, ऑनलाइन का। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा लाजमी तौर पर। अब देखते हैं मैं क्या काम करने लगा हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम, जैसे हम हमेशा समझते हैं HTML सेक्शन, तो हमने क्या रखा है? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ वो है जी H1 ID चेंज, मतलब एक हेडिंग बनाई जिसका ID लिखा गया चेंज और H1 कर दिया गया क्लोज। जस्ट इतना सा काम। फिर प्रीव्यू देखते हैं साथ कोडिंग अपनी फ़ाइल का। तो उसका प्रीव्यू मेरे पास क्या आ रहा है जी? प्रीव्यू आपको डिस्प्ले कर देता हूँ फ़ाइल का, ताकि अब हमने देखना कि HTML में और कौन सा साथ काम किया गया है, ताकि वो भी कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं जी, एक तो ज़ीरो लिखा आ रहा है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है, ज़ीरो तो समझ आ गया कहाँ से आ रहा है, H1 के ज़रिए। फिर एक चीज़ लिखी आ रही है बटन्स, 2 बटन आ रहे हैं बने हुए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। तो वो कैसे आ रहे हैं? वो यहाँ से आ रहे हैं, बटन टैग स्टार्ट, ऑन क्लिक, ये फंक्शन है, बस फंक्शन बाद में देखते हैं कैसे कैसे बने। बटन टैग स्टार्ट, इसके ऊपर इंक्रीमेंट लिखा, बटन टैग क्लोज़ कर दिया। बटन टैग स्टार्ट, डिक्रीमेंट लिखा, बटन टैग कर दिया क्लोज़। मतलब बटन वाला सिलसिला भी ख़त्म हुआ। HTML के अंदर जो सेक्शन था वो इतना सा है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या ऐसी कोडिंग बना दी जिससे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करना शुरू कर रहे हैं। जहाँ से छोड़ते हैं वहाँ पे ही काम करते हैं। x की वैल्यू बराबर है 0 के, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है बराबर x के, वो है 0। फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस प्रोग्रामिंग में, इसलिए मैं हर काम फंक्शंस के थ्रू ही कर के दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी फंक्शन के ऊपर 100% ग्रिप बन जाए अच्छे से जावास्क्रिप्ट के। x बराबर है 0 के, फंक्शन ABC नाम इसका रखा गया और साथ ही दे दिया उसको प्लस प्लस। यहाँ क्या था? 0 है। फंक्शन शुरू होते ही इसको इंक्रीमेंट मिल गया और साथ आपने क्या कर देना है, क्योंकि हमें 1 से लिखा डिस्प्ले करवाना है ना, आकर कि बटन पे क्लिक करते ही 1 हो जाए। तो फंक्शन जब चलेगा तो चलते ही जब फंक्शन रन होगा, जैसे क्लिक होगा वो 1 हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, चेंज वाले में जाओ, वहाँ इनर डॉट HTML में जाके x रख दो। 0 था तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो x रखा जाएगा, उसकी वैल्यू बन चुकी होगी 1, तो ये मेरे पास 1 होता जाएगा। अब मैं जब जब इस फंक्शन पे क्लिक करता जाऊंगा ABC वाले पर, तो वो क्या करेगा? इस इंक्रीमेंट को क्लिक होता जाएगा तो वो काम करता जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्लिक करता जा रहा हूँ, काम करता जा रहा है हमारे पास प्रॉपरली। अगर मैं इसको कट करके नीचे ले आता हूँ, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा ये प्लस प्लस अगर बाद में करें तब क्या होगा? क्लिक करता हूँ, पहले क्लिक से कुछ नहीं हुआ, दूसरे क्लिक के बाद फिर इंक्रीमेंट मिलने शुरू हुए। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला क्लिक किया तो x बराबर 0 था, क्योंकि उसने x की वैल्यू पहले लाकर जो भी x की वैल्यू आई है फंक्शन में ऊपर से उसको वहाँ पर वैसे ही लिख दिया। तो पहले क्लिक से 0 है तो 0 ही उसने डिस्प्ले करना है। हमने क्या कहा कि जब पहला क्लिक हो जाए तो उसको नीचे आने से पहले इंक्रीमेंट दे दो, ताकि जब हम क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो जाए? 1 लिखा जाए।
क्लिक किया 0 का 1, अब क्लिक करते जाएंगे 1 1 1 2 3 ऐड होता 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 जितना मर्जी आप काउंटर बना सकते हैं। इसी तरह डिक्रीमेंट में क्या काम है जी, फंक्शन ABC1 ऊपर अब जो भी वैल्यू लास्ट उसने सेट की हुई है, इस x के अंदर जो भी वैल्यू लास्ट उसके वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, हम चाहते जब क्लिक करें, क्लिक करते ही वो वैल्यू में से एक माइनस हो जाए। तो हमने क्या बोला, उसको लाओ और ला कर x माइनस माइनस इस ऊपर वाले x की वैल्यू में से एक चीज़ को माइनस करो, और जब माइनस होने के बाद यहाँ उसको डिस्प्ले कर दो आप नीचे। तो अब क्या हो रहा है कि जब इस पर क्लिक करते जाते हैं ABC1 वाले फंक्शन पर, तब वो डिक्रीमेंट हो रहा है। दोनों कॉल कहाँ किए हुए जी, कॉलम ने यहाँ कर लिए हुए, ये वाले कॉलम ने यहाँ किए हुए। इस वाले का बीच में ऑनलोड वाला भी कुछ काम आ रहा है, इसको मैं ज़रा कैंसिल करके आपको साबित कर दूँ। क्लिक करता जा रहा हूँ, क्लिक करते जा रहा हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा उससे। ऑनलोड वाले का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, इस अगले वाले में, इसलिए वो वहाँ डिस्कस होगी। इसमें क्या है, जब क्लिक करें इंक्रीमेंट वाले पे तो ABC वाला फंक्शन चलता जाए, और जब क्लिक करते जाए डिक्रीमेंट वाले पे तो ABC1 वाला फंक्शन काम करता जाए। ये काउंटर इसलिए सिर्फ बनवाया ताकि आपको इतनी समझ आ जाए, वो जो डाउनलोडिंग वाला काम होना है उसमें भी तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है ना आकर। तो ऑटोमेटिक ऐड क्लिक करके अगर हम कर सकते हैं तो हम उसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। माइनस में चलता जाएगा, डिक्रीमेंट में प्लस में होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। इस कोडिंग को करता हूँ वाइंड अप। अब जो असल काम है जिसके लिए सारा कुछ ये सीखा, वो कोडिंग क्या है, उसको कैसे बनाया गया मैंने, क्या उसमें लॉजिक्स बनाए, सारी कोडिंग मैं खुद अपने लॉजिक से क्रिएट करता हूँ जी। जो बना रहा हूँ अपने एक लॉजिक बनाता हूँ, उसी से सारे हल कर रहा हूँ। हम किसी नेट से किसी शख्स से भी ये सीख के हल नहीं करते, हम ये लॉजिक खुद बनाता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ खुद से सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए तो कैसा होगा, कैसे करना पड़ेगा, तो उसको सोच के हम हल कर लेते हैं आकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप है दरअसल। तो आपके भी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कल का जो दिल करे अपनी मर्ज़ी का बनाइएगा। इसका प्रीव्यू ओपन कर रहा हूँ मैं ताकि हमें पता लग सके कि क्या काम हो रहा है इसमें। इसका भी पहले HTML सेक्शन हम समझेंगे, फिर जाएंगे इसके हम दूसरे सेक्शन की तरफ। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं जी मेरे पास, दोनों मेरे ख्याल से हेडिंग 1 ही है, ख्याल नहीं सच्ची मुझे ऐसे ही होगा। ओपन कर देता हूँ मैं, पहले HTML सेक्शन देखते हैं ऐसा कौन सा काम है HTML सेक्शन में जो इसमें किया जा रहा है। फ़ाइल हमारी हो जाती है ओपन, और अब पता लग जाएगा हमें क्या इसमें काम हो रहा है। ले जनाब अली, फ़ाइल ओपन हो चुकी है। पहले इसका HTML सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्या मैंने काम कर दिया, कारनामा अंजाम दे दिया जो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। फिर यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, ये बॉडी शॉडी साइड पे करते हैं जी। सबसे ऊपर तो दो मैंने ब्रेक्स के टैग दिए, दो ब्रेक्स के टैग क्यों दिए, प्रीव्यू में साथ साथ चेक करवाता रहता हूँ किस किस को क्यों किया हुआ काम। ये ऊपर से थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ से इतना, ये मैंने दो ब्रेक्स दे दिए। फिर H1 सेंटर अलाइन सेंटर किया, टेक्स्ट सेंटर में आ रहा लिखा हुआ, उसमें लिखा स्टाइल, क्योंकि टेक्स्ट मुझे ज़्यादा बड़ा करना था तो मैंने साथ इनलाइन CSS को यूज़ करते हुए उसका साइज़ कर लिया 70 तक का, और लिख दिया फाइल इज़ लोडिंग डॉट डॉट डॉट। जैसे यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ फिर से, फाइल इज़ लोडिंग डॉट 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 लिखा आ रहा है। उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है H1, उसका ID लिखा गया मेरे पास आकर, क्योंकि मुझे चेंजिंग करवानी है इस दूसरे वाले में जहाँ 1 2 3 बने आकर। ID चेंज अलाइन सेंटर जैसे ऊपर किया, स्टाइल उसमें किया था 70, इसमें मैंने 170 कर दिया ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया आपको नज़र आ सके। ये वाला कुछ यूँ। अब ये ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, और जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद जाके एक डाउनलोडिंग लिंक भी जनरेट होता है, क्लिक करने से डाउनलोडिंग भी हो रही है। तो वो सिलसिला कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। अब HTML सेक्शन उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। अब इसके ज़रा जावास्क्रिप्ट सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। लो जी, फिर हमें फंक्शन से वास्ता पड़ गया। आप भी कहते होंगे फंक्शन, लेकिन अच्छे बच्चों जितना काम है सब इन्हीं फंक्शंस के थ्रू ही होता है, और ये इफ़ ही हमें हर जगह पे काम आता है। आपको इफ़ के ऊपर ग्रिप करनी अच्छे तरीके से। लेकिन जी फंक्शन क्या है, ABC3 कुछ भी नाम, आते ही इंक्रीमेंट दे दिया उसको, x की वैल्यू बराबर है 0 के, तो वहाँ 0 लिखा होता है, तो आते ही हमें वहाँ पे 1, जैसी पेज लोड हो तो हमारा फंक्शन चल के वहाँ 1 बन जाए। तो x ++ 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID चेंज के इनर साइड पे जाके x की वैल्यू रख दो।
रखी गई। सेट टाइम आउट, इस ABC वाले फंक्शन को हर 1.5 सेकंड के बाद चेंज करते जाओ। चेंज भी होता जाएगा जी आकर। जब चेंज होता जाएगा अब फिर हम इसके बाद क्या करना था काम, फिर मैंने अब इसमें देखें एक नया लॉजिक और बना दिया। पहले तो इतना लॉजिक समझें, फिर मैं इस नए लॉजिक को समझाता हूँ। इतनी कोडिंग समझ जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ABC के नाम का x++ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जहाँ चेंज है नीचे लिखा हुआ उसके इनर HTML में जाके x की वैल्यू डिस्प्ले कर दें। उसके बाद सेट टाइम आउट, इसी फंक्शन को चलाया जाए 1.5 सेकंड के बाद। उसके नीचे वाली साइड पे आते हैं तो लिखा आता है इफ़ अगर x बराबर है 11 के। 11 के क्यों? अब यहाँ क्या हो रहा है, जब प्लस प्लस इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, जैसे क्लिक करने से प्लस प्लस हो ही रहा था, अब हमने आज प्लस प्लस कैसे करवा दिया, सेट टाइम आउट के ज़रिए कि इस फंक्शन को हर 1.5 सेकंड के बाद चलाते जाओ और आपका मतलब वहाँ 10 सेकंड की जगह पर आपके 15 सेकंड बन जाते हैं। तो क्या हो गया, सेट टाइम आउट ABC 1500। अब जब 10 सेकंड तक वो पहुंचता है तो फिर हमें वहाँ उसको स्टॉप करवाना होता है कि भाई अब तुम रुक जाओ, हमने 10 सेकंड तक वेट करवा लिया, यूज़र इससे ज़्यादा वेट नहीं करेगा वरना वो हमारी वेबसाइट से चला जाएगा। 10 सेकंड तक वेट किया जाता है जिसने डाउनलोडिंग करनी। कुछ लोग 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, जैसे हमारे फोरशेड वाले हैं वो 20 सेकंड पहले आपको सुकून से वेट करवाते हैं ताकि आप उनकी अच्छे से दाएँ बाएँ की एडवर्टीज़मेंट देखें, फिर ये काम चलता है। तो हम तो सिर्फ 10 सेकंड का वेट करवा रहे हैं। अब जो 10 सेकंड के बाद हमने बोला कि वहाँ स्टॉप होकर डाउनलोडिंग लिंक देना है, तो वो लिंक कैसे जनरेट होता है, अगर x बराबर हो जाता है 11 के, मतलब फंक्शन चल के आएगा 10 तक तो हमें डिस्प्ले करना, जब 11 हो जाए तो 11 वहाँ डिस्प्ले नहीं करना आपने साथ ही क्या कर देना है, x माइनस x, उसको प्री डिक्रीमेंट दे दिया तो मतलब उसकी वैल्यू वापस 10 रह गई आकर। जब उसकी वापस वैल्यू 10 ही रह गई तो साथ ही हमने क्या कर दिया, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 के टैग के अंदर ए हाइपर रेफरेंस का लिंक लगाओ जिसमें क्या लिखा है, पेंगुइन्स, मतलब जो भी चीज़ डाउनलोड आपका करवाने का दिल चाहता है, इस जहाँ पे आप कोई सॉन्ग, मूवी, जो मर्ज़ी चीज़ यहाँ उसका रेफरेंस देंगे आप इस जगह पर। और आगे ये डाउनलोड वाला मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ, उसमें जाके अपना हमने HTML5 जब सीखी थी तो हमने ऑडियो पेज बनाया था, वहाँ से क्लियर किया था, फिर भी दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। ये वाला आपने कहना है हेडिंग के टैग में, ताकि बड़ा सा लिखा नज़र आए आपको। ये देखिए डाउनलोड फाइल बड़ा सा लिखा आ रहा है ना, ये आया है H1। उसके बाद आपने H1 का टैग A का टैग स्टार्ट, A टैग क्लोज़ कर दिया। H1 टैग के अंदर हमने लिखा डाउनलोड फाइल, जो बड़ा सा यहाँ लिखा नज़र आपको आ रहा है। अब इस पर क्लिक करने से जो चीज़ डाउनलोड होनी है वो यहाँ penguins.jpg लिख के उस चीज़ को डाउनलोड करवा देंगे। अगर आप ये खाली डाउनलोड लिखा आ रहा है टैग के अंदर, ये नहीं लिखेंगे तब क्या नुकसान है। तो जो भी चीज़ आपके पास आपने डाउनलोडिंग अपनी तरफ से लगाने की कोशिश की होगी वो डाउनलोडिंग नहीं होगी, वो चीज़ डायरेक्ट आपकी ओपन हो जाएगी। हमें उसको ओपन नहीं करवाना, हमें उसको करवाना है डाउनलोड। तो इसलिए लाजमी हमें डाउनलोड लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास पिक्चर डायरेक्ट ओपन हुई, ना कि डाउनलोड हुई। अगर सॉन्ग होगा तो डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, ना कि डाउनलोड होगा। तो आपको इसलिए लाजमी वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, ये देखिए डाउनलोड लिखा आएगा। अब F5 करके रिफ़्रेश करते हैं एक बार फिर अपने पेज को और रन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि अब ये देखिएगा टाइम इसके चलेंगे ये वाले 10 सेकंड पूरे होते ही अब डाउनलोड करने से ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगी, ना कि ओपन होगी। तो ये वाले वेबसाइट का कॉन्सेप्ट लोगों ने डेवलपमेंट के अंदर ऐड किया होता है, तो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया है मैंने, ताकि आपको ज़िंदगी में ये काम आ सके। आपको हर एक चीज़ में बताना चाहता हूँ जो वेब के लिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा, प्यारा, मीठा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर के मतलब मुझे कमेंट्स करने हैं, मुझे इसके मतलब शेयर करना है, ये काम जो आप कर सकें। ये ऑनलोड के ज़रिए चला था, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको। उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, क्लियर करवा चुका हूँ। कोई सवाल हो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मेरा हर थंबनेल के ऊपर मेरा अपना मोबाइल नंबर लिखा होता है, आप उस पर कोशिश करें मुझे टेक्स्ट कर दिया करें, ताकि आपको मैं कोई भी सवाल होगा उसका आंसर दे दिया करूँगा। कॉल्स करते हैं अक्सर मैं अटेंड नहीं कर पाता, बिज़ी होता हूँ, तो इसलिए आप टेक्स्ट करें, मैं देख के उसको आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो प्लीज़ मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर कुछ नया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।